नमस्कार विद्वान साथियों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीखेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों अभ्यास करते हैं। जैसे मैंने मेरा काम कर लिया है, मैं मेरा काम कर चुका हूं, इस प्रकार से जो वाक्य आता है तो सबसे पहले हमें टेंस देखना है। कौन सा टेंस है? मैं मेरा काम कर चुका हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो विद्यार्थियों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य बनेगा आई हैव डन माई वर्क। मैं मेरा काम कर चुका हूं, तो आई हैव डन माई वर्क। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। तुम तुम्हारा काम कर चुके हो, तो यू हैव डन योर वर्क। यू हैव डन योर वर्क। वह अपना काम कर चुकी है, तो शी हैज डन हर वर्क। शी हैज डन हर वर्क। वे अपना काम कर चुके हैं, तो दे हैव डन देयर वर्क। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। नंबर 2 है वे घर जा चुके हैं। वे घर जा चुके हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। वे घर जा चुके हैं, तो दे हैव गॉन होम। दे हैव नंबर 2 दे हैव गॉन होम। यदि होम के स्थान पर हम हाउस लिखते हैं तो विद्यार्थियों हाउस से पहले टू का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन होम के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए, दे हैव गॉन होम, वे घर जा चुके हैं। आई हैव गॉन होम, मैं घर जा चुका हूं। ही हैज गॉन होम, वह घर जा चुका है। शी हैज गॉन होम, वह घर जा चुकी है। बारिश हो चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस है बारिश हो चुकी है, तो इट हैज रेन्ड। इट हैज रेन्ड, बारिश हो चुकी है। तो वाक्य बनाएंगे इट हैज रेन्ड, बारिश हो चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस है रेलगाड़ी आ चुकी है। रेलगाड़ी अभी आई है। कहने का मतलब अभी आई है। ट्रेन अभी आई है। तो किसी प्रकार से भी हम वाक्य बोलें तो ये भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो वाक्य होगा द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। 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 रेलगाड़ी अभी आई। अभी 7 बजे हैं। अभी 7 बजे हैं, तो इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। इट हैज जस्ट स्ट्रक 7, अभी 7 ही बजे हैं। तो लिखेंगे विद्यार्थी इंग्लिश में इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। स्ट्रक 7, अभी 7 ही बजे हैं। इट हैज जस्ट स्ट्रक 7, अभी 10 ही बजे हैं। इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, अभी 6 ही बजे हैं। इट हैज जस्ट स्ट्रक 6। इस प्रकार से सेंटेंस का निर्माण करेंगे। मैंने खाना ले लिया है। मैंने खाना ले लिया है। आई हैव टेकन फूड। आई हैव टेकन फूड। आई हैव टेकन फूड। मैंने खाना ले लिया है। तुमने खाना ले लिया है। यू हैव टेकन फूड। उसने खाना ले लिया है। ही हैज टेकन फूड। हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, या हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। तो वाक्य बनाएंगे वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। या हम वाक्य बनाएंगे हमने अपना कार्य अभी समाप्त किया है, तो वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर वर्क। तो यहां पर हैव के बाद में जस्ट का प्रयोग करेंगे। हमने अपना कार्य अभी समाप्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है
कि बच्चे सो चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं। द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, बच्चे सो चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं। द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। वह बहुत खेल चुका है, वह बहुत खेल चुका है। तो ही हैज प्लेड ए लॉट, ही हैज प्लेड ए लॉट, वह बहुत खेल चुका है। ही हैज प्लेड ए लॉट। तुम बहुत खेल चुके हो, तो यू हैव प्लेड ए लॉट, वे बहुत खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड ए लॉट। उन्होंने ये समस्या सोल्व कर ली है, या वे अपनी समस्या सोल्व कर चुके हैं। उन्होंने अपनी समस्या सोल्व कर ली है, या उन्होंने इस समस्या को सोल्व कर लिया है। तो वाक्य बनाएंगे विद्यार्थियों, दे हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, ये समस्या, इस समस्या को। तो देखिए विद्यार्थियों, वाक्य बनाएंगे, दे हैव सॉल्व्ड, वे हैव सॉल्व, समाधान कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, किसका? दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान कर चुके हैं। दे हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वे इस समस्या का समाधान कर चुके हैं। वह रविवार से बीमार है। नंबर 11 सेंटेंस बनाएंगे। नंबर 11 नंबर का, वह रविवार से बीमार है। तो ही हैज बीन इल फ्रॉम संडे, या वह रविवार से बीमार है, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट संडे, वह रविवार से बीमार है। तो नंबर 11, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट संडे, वह रविवार से बीमार है। मोहन रविवार से बीमार है, तो लिखेंगे मोहन हैज बीन इल सिंस संडे। अगर लास्ट नहीं लिखेंगे तो सिंस संडे, सिंस मंडे, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य बनाएंगे हम, वह मुझे 5 साल से जानता है, वह मुझे 5 साल से जान चुका है। तो ही हैज नॉन मी फॉर 5 years, वह मुझे 5 साल से जान चुका है। तो वाक्य बनाएंगे, ही हैज नॉन मी फॉर 5 years। नंबर 12, ही हैज नॉन मी फॉर 5 years, वह मुझे 5 साल से जान चुका है। वे 5 साल से यहां रह चुके हैं, वे 5 साल से यहां रह चुके हैं। तो वाक्य बनाएंगे, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, वे 5 साल से यहां रह चुके हैं। तो दे हैव lived here for 5 years, for 5 years। या सब्जेक्ट बदल करके और भी हम वाक्य बना सकते हैं, जैसे यू हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, तुम यहां 5 साल रह चुके हो। ही हैज लिव्ड हियर फॉर 5 years, वह यहां 5 साल रह चुका है। क्या वह अभी आया है? क्या वह अभी आया है? तो हैज ही जस्ट कम, क्या वह अभी आया है? तो हैज ही जस्ट कम, क्या वह अभी आया है? क्या तुम अभी आए हो? तो हैव यू जस्ट कम, यहां पर यू के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव यू जस्ट कम, क्या तुम अभी आए हो? क्या वह अभी आई है? तो हैज सी जस्ट कम,
हैज सी जस्ट कम, क्या वह अभी आई है। उसने अपना लेसन याद नहीं किया है, या वह अपना लेसन याद नहीं कर चुकी है। तो लिखेंगे सेंटेंस शी हैज नॉट लर्न्ड हर लेसन। वह अपना लेसन याद नहीं कर चुकी है या उसने अपना लेसन याद नहीं किया है। तो शी हैज नॉट लर्न्ड हर लेसन, हर लेसन। उसने अपना लेसन याद नहीं किया है, नहीं कर चुकी। वह अमेरिका रह चुका है, he has been to America, he has been to America। मैं जापान में रह चुका हूं, तो I have been to जापान। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। तो वह अमेरिका रह चुका है, तो he has been to America, he has been to America। वह अमेरिका रह चुका है। तो सब्जेक्ट बदल करके दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे वे अमेरिका रह चुके हैं, तो दे हैव बीन टू अमेरिका। क्या वह दिल्ली जा चुका है, क्या वह दिल्ली जा चुका है, तो हैज ही गॉन टू दिल्ली, हैज ही गॉन टू दिल्ली। क्या वह दिल्ली जा चुका है, हैज ही गॉन टू दिल्ली। क्या वह दिल्ली जा चुका है। क्या सीता ने कपड़े नहीं धोए हैं, या क्या सीता कपड़े नहीं धो चुकी है। इस प्रकार का वाक्य बनाएंगे। तो हैज सीता नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, हैज सीता नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। क्या सीता नॉट वॉश्ड नहीं धो चुकी है क्लॉथ्स, कपड़े। क्या सीता ने कपड़े नहीं धोए हैं। मैं गाना गा चुका हूं, आई हैव संग ए सॉन्ग, आई हैव संग ए सॉन्ग, आई हैव संग ए सॉन्ग। मैं गाना गा चुका हूं। नंबर 20, तुम गाना गा चुके हो, तो ये यू हैव संग ए सॉन्ग। वह सुबह से काम कर रही है, वह सुबह से काम कर रही है। तो वाक्य बनेंगे विद्यार्थियों, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से काम कर रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से काम कर रही है। वे सुबह से काम कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से काम कर रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से काम कर रहा है, तो मोहन हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो वाक्य बनाते समय हमें टेंस का जरूर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का ध्यान रखना है विद्यार्थियों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।